हरे मुरारे नाथ नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराण को 203 दिनमा छु र म आज 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम जन्मेजय का संतुष्ट होकर राज्य शासन करना तथा इस ग्रंथ के पाठ और श्रवण की महिमा के बारे में हम आज श्रवण करेंगे। सौती कहते हैं, अकारण ही जिनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था, उन राजा जन्मेजय को वे रानी वपुष्टमा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मानव धर्म के आचरण से शांति धारण की। वे राजा जन्मेजय मानसिक श्रम को दूर करके अपने लिए उत्तम यश की अभिलाषा रखते हुए धर्म बुद्धि से राज्य का शासन प्रसन्न चित्त होकर वपुष्टमा के साथ रमण करने लगे। वो ब्राह्मणों के पूजन आदर सत्कार से कभी विरत नहीं होते थे। यज्ञ और दान रूप शील से कभी पीछे थे। राज्य के रक्षा रूप कर्म से च्युत नहीं होते थे और अपनी रानी वपुष्टमा की कभी निंदा नहीं करते थे। विधाता के विधान को उलट देना सर्वथा असंभव है। यह बात जो अचिंत्य तपस्वी महर्षि व्यास ने पहले कही थी, उनके इस कथन पर उन मनुष्य नरेश ने बारंबार विचार किया। इससे उनका रोष और खेद जाता रहा। महात्मा महर्षि व्यास जी के इस महाकाव्य का पाठ करने वाला मानव मनुष्य में परम पूजनीय हो जाता है। वह परम उत्तम दुर्लभ आयु पाकर सर्वज्ञ ज्ञाता रूप फल और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इंद्र के पाप को छुड़ाने वाले इस काव्य का पाठ करने वाला पुरुष स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाता है।
साथ ही नाना प्रकार की मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करता और आप तक काम की आप तक काम होकर चिरकाल में उसी प्रकार महर्षि व्यास से प्रकट हुई उनकी यह वाणी वक्ताओं द्वारा बढ़ाई प्रचार में लाई जाने पर उन महर्षि के ही महत्व को बढ़ाती है। इस ग्रंथ का पाठ अथवा श्रवण करने वाला गुणवान पुरुष यदि पुत्रहीन है तो उसे परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। यदि वह धन धर्म अथवा महत्व से भ्रष्ट हुआ है तो पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे रोग नहीं होता, वह चिरकाल तक बंधन में नहीं रहता तथा पुण्य कर्म का फल पाता है। महर्षि व्यास की इस मंगलमयी वाणी को सुनकर कुमारी कन्या श्रेष्ठ पुरुषों में से किसी अभिष्ट पति को पाती है तथा वह उत्तम गुणों से संपन्न एवं शत्रुओं का मर्दन करने वाले पराक्रम से सुशोभित अनेक को जन्म देती है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला पुरुष इस ग्रंथ के पाठ और श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता, अनुपम धन का भागी होता और शत्रुओं को परास्त कर देता है। वैश्य प्रचुर धन प्राप्त करता है और शूद्र जाति का पुरुष इसके श्रवण से उत्तम गति पा लेता है। महात्माओं के चरित्र से युक्त इस पुराण का अध्ययन करके मनुष्य नष्टि की बुद्धि प्राप्त कर लेता है तथा वह दुखों का परित्याग करके आसक्ति शून्य एवं वीतराग होकर भूमंडल पर विचरता रहता है। मेरे द्वारा कहे गए ये आख्यान का ब्राह्मणों के समाज में चिंतन एवं प्रवचन करते हुए आप लोग स्थिरता और धीरता पूर्वक बारंबार स्मरण करें और संसार में सुखपूर्वक विचरे। अद्भुत अद्भुत बल पराक्रम वाले महात्माओं का यह चरित्र जिसे महर्षि व्यास ने ग्रंथ का रूप दिया है, मैंने संक्षेप और के साथ कह सुनाया। शौनक जी, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ? सप्तमो अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब पुष्कर प्रादुर्भाव के विषय में जन्मेजय का प्रश्न और वैशंपायन जी का उत्तर भगवान नारायण की महिमा का प्रतिपादन के विषय में इसमें हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, योग वेत्ताओं के स्वामी वैशंपायन जी, आप समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि पुष्कर में भगवान के नाभि कमल में पहले देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस संपूर्ण रहस्यमय प्रकाश डालिए, क्योंकि भगवान श्री हरि की कीर्ति का श्रवण करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है, आधिकारिक सुनने का इच्छा बढ़ती है। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए एकार्णव के जल में शयन करते हैं तथा काल की उत्पत्ति का कारण क्या है। सुरेश्वर विष्णु कितने समय में जागते हैं और उस योग निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। तात महामुने, पूर्व काल में कौन कौन सी प्रजापति थे और सनातन श्रीहरि ने इस प्रकार जगत की सृष्टि किस प्रकार की थी। मुने, उस भयानक एकाणवय जबकि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवताओं और असुरों का भी पता नहीं रहता, नाग और राक्षस भी काल के गाल में
चले जाते हैं। अग्नि, वायु, आकाश और भूतल का भी कुछ पता नहीं चलता। महाभूतों में भारी उलट फेर हो जाता है और संसार एक गहन गुफा के समान प्रतीत होता है। महाभूतों के अधिपति, महान कर्म करने वाले और महातेजस्वी सूर्य गुरु श्रेष्ठ भगवान नारायण कैसे और किस विधि का आश्रय लेकर रहते हैं? ब्राह्मण, धर्म धर्मिष्ठ महर्षि, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझसे भगवान नारायण की इसका इस प्रकार वर्णन कीजिए कि मेरा सारा संशय दूर हो जाए। भगवान, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आप हमारे साक्षात परमात्मा श्री हरि के भूत और भविष्य अवतारों की दृष्टि में उसकी संध्या उससे दुगने 100 अर्थात 600 वर्षों की बताई गई है। उस युग में धर्म 3 पैरों और अधर्म 2 पैरों से स्थित होता है। सत्ययुग में सत्य और सत्वगुण सब अविकल रूप में विद्यमान रहते हैं, परंतु त्रेता में लोलुपता, कर्म फल की स्पृहा से युक्त होने के कारण सभी वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं और चारों वर्णों में विकृति आने से सब लोग दुर्बल हो जाते हैं। यह त्रेता युग स्थिति बताई गई है, जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने ही किया है। अब द्वापर की जो चेष्टा है उसको भी तुम्हें सुन लेना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है और उसी की संध्या 400 वर्षों की बताई गई है। कुरु पुंगव उस युग में भी अर्थपरायण ज्ञानी रजोगुण से अच्छा आच्छन्न सट दुष्टता करने वाले और क्षुद्र ब्राह्मण आदि पैदा होते हैं। उस समय धर्म 2 ही पैरों से स्थित होता है, किंतु अधर्म 3 पैरों से खड़ा होकर क्रमश उत्थान करने लगता है। सत्ययुग में जो धर्म की मर्यादाएं बधी होती है, वे धीरे धीरे इस युग में आकर उलट जाती है। ब्राह्मण तत्व के भाव नष्ट हो जाते हैं, आस्तिकता को दीवार ढल जाती है। द्वापर युग में कली धर्म का सम्मिश्रण हो जाने के कारण लोग व्रत और उपवास छोड़ देते हैं। क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 दिव्य वर्षों का बताया गया है। उस युग में अधर्म अपने चारों पैरों से संपन्न होता है, किंतु धर्म शरीर एक ही पैरों से टिका रहता है। उस युग में मनुष्य प्राय काम परायण और तमोगुण से आच्छन्न होते हैं। कली काल में प्राय कोई मनुष्य उपवास करने वाला, साधु, सत्यवादी, आस्तिक तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं होता है। कलयुग के ब्राह्मण अहंकार के वशीभूत तथा स्नेह बंधन से शून्य हो शूद्रों के समान आचरण वाले हो जाएंगे और शूद्र सदाचार का पालन करेंगे। लोग आश्रमों का कलंकित करेंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होकर अगम्य स्त्रियों के साथ रमण करेंगे। कलयुग में प्राय लोगों का ऐसा ही बर्ताव होता है। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग कहलाता है। यहाँ 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा जाता है। इतने समय के बाद एक मनु नष्ट हो जाते हैं। जन्मेजय, युगांत प्रलय काल में समस्त चराचर जगत का नाश हो जाता है। इसमें दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग मानते हैं।
इस चतुर्युग की जब एक सहस्र आवृत्ति हो जाती है, तब उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। पृथ्वीनाथ, तदंतर ब्रह्मा जी का वह दिन बीतने पर समस्त देहधारियों का शारीरिक सुख में आसक्ति देखकर संहार कुशल रुद्रदेव समस्त देवताओं को ब्राह्मणों, दैत्यों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, देवर्षियों, महर्षियों, राजर्षियों, किन्नरों, अप्सराओं, सर्पों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, निर्जक योनि में पड़े हुए जीवों, मृगों तथा पंछियों का भी महान संहार करते हैं। महाभूतों के पति वे भूत सृष्टा भगवान सारे भूतों एवं जगत का संहार करने के लिए ही उनकी सृष्टि करते हैं। अपने दिन के अंत में रुद्र स्वरूप भगवान ब्रह्मा सूर्य होकर समस्त लोक के नेत्र छीन लेते हैं। वायु होकर समस्त प्राणियों के हर लेते हैं। अग्नि होकर समस्त लोगों को दग्ध कर देते हैं और मेघ बनकर पुनः बड़ी भारी वर्षा करते हैं, जिसमें सब कुछ एकार्ण एकार्ण में निमग्न हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वेदांत नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वेदांत नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव। प्रभु हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण। प्रभु हरि शरण, श्री हरि शरण, प्रभु हरि शरण, प्रभु हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण, प्रभु हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।